चलो उसको पुश करके रख। डिएक्सन गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल। आज हमारे इस प्रोग्राम में जितने भी व्यूअर्स, दर्शक, स्टॉकिस्ट, लीडर्स जितने भी पधारे हुए, सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आज के इस खास जूम मीटिंग सेशन प्रोग्राम में। और जैसा कि आपको पता है, मंडे टू फ्राइडे हम लेकर आते हैं काफी अलग अलग टॉपिक्स पर सेशन। लेकिन आज का ये जो प्रोग्राम है ये बहुत खास है, क्योंकि आज का ये कोई मीटिंग नहीं है। आज होने वाला है आप लोगों के लिए एक मैं बोलूंगा एक बेहतरीन इंटरव्यू सेशन। आज हमारे साथ में एक विशिष्ट अतिथि आज हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम बात करेंगे रिगार्डिंग उनकी लाइफ के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में। क्योंकि कहते हैं ना, जो डीएक्सन है ये लाइफ स्टाइल का बिजनेस है, और यहाँ पर जो सबसे जो बड़ा होता है क्राउन एम्बेसडर का। तो आज हम ऐसे ही एक हमारे बेहतरीन क्राउन एम्बेसडर जो महाराष्ट्र की भूमि पुणे से है, और इन्होंने कठिन परिश्रम करके इस पद पर पहुंचे। और उनको बुलाने से पहले मैं यहाँ पर उनका एक छोटी सी झलक आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि किस तरह का लाइफ स्टाइल होता है एक क्राउन एम्बेसडर का।
माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपने अभी देखा हमारे साथ आज के प्रोग्राम में, जैसा आप समझ गए कि आज हमारे विशेष गेस्ट कौन है। तो हमारे जो विशेष गेस्ट है, जो मेहमान है आज प्रोग्राम, वो है हमारे महाराष्ट्र की भूमि पुणे से मिस्टर संतीश देवकर जी, जिन्होंने कठिन परिश्रम से और काफी लगन से डीएक्शन में काम किया और आज क्राउन एम्बेसडर है। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगा संतोष देवकर जी को। बहुत बहुत स्वागत सर आपका यस, आज के इस खास कार्यक्रम में। गुड मॉर्निंग श्रीवास्तव जी। और हम जो प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, कोई भी सादरीकरण के पहले, सादर के पहले आदर होना चाहिए। तो जितने भी दर्शक आज हमारे सामने बैठे हैं और पूरा डीएक्शन डीएमआई मैनेजमेंट के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और सर, ये अपना इंटरव्यू का सिलसिला हम जारी करेंगे। वेरी गुड सर। और कहते हैं ना, हर चीज के पीछे एक कारण होता है, हर चीज के पीछे एक मोटिव होता है, हर चीज के पीछे एक माइंडसेट होता है। जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो एक लक्ष्य बना के शुरू करते हैं। तो जब आपका एक नॉर्मल लाइफ था और आपने डीएक्शन को, ऐसा क्या कारण रहा आपकी लाइफ में जो आपने डीएक्शन को ही चुना? कारण तो बहुत बड़ा है सर, क्योंकि कोई भी आदमी जब देहात से आता है शहर में, पुणे जैसी सिटी में हम आ गए। हम तो एकदम रूरल एरिया से आए हुए थे। ना हमारे पास रहने को खुद का घर था, ना कुछ गाड़ियां थी, नई नई शादी हुई थी और 2 बच्चे हुए थे। और सैलरी होती है कम से कम 7,000 रुपए सैलरी में काम कर रहे थे। फर्स्ट शिफ्ट करना, सेकंड शिफ्ट करना, थर्ड शिफ्ट करना। छोटी मोटी एमएलएम की कंपनी के साथ भी जुड़े थे, इंश्योरेंस बेचने का भी काम करते थे। ओके, तो 1-2 एमएलएम में भी ज्वाइन किया था। लेकिन वहां सब ठगेगिरी, चीटिंग, कुछ ना कुछ चलता था, वो पसंद नहीं आ रहा था। उसी दौरान क्या हो गया कि 2003 में मेरी माँ को हेल्थ का इशू क्रिएट हो गया। और हेल्थ का इशू क्रिएट होने के बाद में मेरी जो अपलाइन है डॉक्टर प्रकाश प्रभु, उनके जरिए मुझे डीएक्शन का मार्ग मिला। और वो मुझे घर पे आए, बताया मुझे उन्होंने। और बताने के बाद में एक हो गया कि उन्होंने जो बताया मुझे डीएक्शन के बारे में जानकारी दी, मैंने मेरी माँ को डीएक्शन के प्रोडक्ट देना शुरू कर दिया। शुरू करने के बिल्कुल 2-3 महीने के अंदर माँ को बहुत अच्छा हेल्थ में बदलाव नजर आने लगा। और बदलाव नजर आने के बाद वो मुझे बोले कि देवकर जी, आप मेरे घर पे आओ कॉफी पीने के लिए। मैं उनके घर पे कॉफी पीने गया। तो जब पीने में गया, तो मुझे कॉफी पीने के बाद उन्होंने उनका मई 2003 का स्टेटमेंट दिखाया। वो था 55,000 रुपया पर मंथ। और मेरी जो अपलाइन थी डॉक्टर प्रकाश प्रभु, उनका उम्र था 60 साल। ओके, डीएक्शन का बोनस 55,000। मेरी एज थी 32 साल। और मेरी कंपनी की सैलरी थी एज इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंजीनियर 7,000 रुपया। मैं बोला 60 साल का आदमी 55,000 कमा रहा है कॉफी बेच के, और मैं इंजीनियरिंग का काम कर रहा हूँ कंपनी में जाके, फर्स्ट सेकंड थर्ड 7,000 रुपया। सर, ये क्या है यार, क्या कर रहे हैं आप? तो बोले कि तू जुड़ जा, अभी माँ को तो तेरे रिजल्ट आया है, तू मेरे पास आते जा, मैं आपको बताते जाऊंगा। और ये करते करते डीएक्शन मेरे लाइफ में आ गया। और उसी दिन से लेके आज तक डीएक्शन, यहाँ डीएक्शन में हम आते हैं जुगाड़ जीने का नहीं करने का, जुगाड़ करना है जिंदगी बदली करने का। तो जीने का मकसद ही नहीं है, अभी जिंदगी अपने को बदलते जाना है, अनेक लोगों के लाइफ में बदलाव लाना है। ये मुझे बात बहुत अच्छी लगी और मैं रिएक्शन में आ गया सर। जबरदस्त सर। और कहते हैं ना, लाइफ में जीवन में एक मौका हर इंसान के पास आता है जो अपनी लाइफ को बदल सकता है। ऊपर वाला हर किसी की जिंदगी में एक मौका देता है कि जिंदगी बदलने के लिए, और वही मौका शायद आपको मिला और आपने बखूबी उस मौके को भुनाया, उसका फायदा उठाया। अ, वैसे तो आपने, मैं बोलूँ, आपने बहुत सारी उपलब्धि हासिल की है, जेट की सवारी की है, लाखों रुपए कमाया है, गाड़ी है, बंगलो है, सब कुछ है। लेकिन जब आप डीएक्शन में आए तो आपकी डीएक्शन की पहली कौन सी ऐसी उपलब्धि थी? आ, मतलब ऐसा पहला क्या अचीवमेंट था, और उस अचीवमेंट के बाद जो आपकी खुशी थी, मैं वो खुशी देखना चाहता ये बात मेरी पहली जो खुशी थी, मैं डीएक्शन में ज्वाइन हो गया 2003 में। जैसे मैं डीएक्शन में ज्वाइन हो गया, मेरा डीएक्शन का पहला बोनस 261 रुपीज था। ओके, और मैं डीएक्शन में काम करता था, रोज लोगों के पास कंपनी छूटने के बाद 4-5 घंटा जाना, प्रोस्पेक्टिंग करना, लोगों को बताना, डीएक्शन की अपॉर्चुनिटी को दिखाना। ये दिखाते दिखाते मेरे कुछ बोनस बढ़ते चले गए। मतलब पहला 261 आया, उसके बाद में 800 रुपये आया, और चौथे महीने का बोनस मेरा 7,000 रुपये आया। इसमें बात ये थी कि जब मेरा बोनस 261 रुपीज आ रहा था, और मेरी जो हमारी मैडम है देवकर मैडम, वो बोले कि क्या आपके प्रोडक्ट है, क्या आपकी कंपनी है, इतना छोटा बोनस है, मुझे आपकी कॉफी उतनी अच्छी नहीं लगी, मैं चाय दूध दूध वाली चाय पिया करूंगी। मैं बोला कोई बात नहीं, लेकिन मैं आज से डीएक्शन का कॉफी पिलाना शुरू कर दूंगा। जैसे 7,000 बोनस शुरू हो गया,
वो बोलती कि आदमी तुम्हारी कॉफी थोड़ी थोड़ी अच्छी लग रही है। ओके। तो मतलब जो लोग अपने साथ जुड़े हैं, हस्बैंड वाइफ को मैं बताना चाहता हूँ, जो हस्बैंड है अगर काम करते रहेंगे और आपकी मिसेस इन्वॉल्व नहीं है, या आपकी मिसेस इन्वॉल्व है, हस्बैंड इन्वॉल्व नहीं है, तो तभी इन्वॉल्व होंगे जब आपका आपने बोनस शो करना जरूरी होगा। आपको शांत रह के सिर्फ परफॉर्म करते रहना है। और जैसे काम करना शुरू हो गया, एक 11वें महीने का मेरा बोनस निकला 21,000। ओके, स्टार रूबी अचीवमेंट बिल्कुल 11वें महीने में। उस टाइम पे था 10,500 वाला था खाली। तो अचीवमेंट हो गया। और ये करते करते 2006 में जो मेरी ख्वाहिश थी, मैंने मेरी पहली मारुति अल्टो, अल्टो भी नहीं मारुति 800 परचेज किया। और वो मेरा पहला खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि मेरे पूरे खानदान में, मेरे दादा परदादा जो भी आजोबा पिताजी, किसी के खानदान में फोर व्हीलर गाड़ी नहीं थी। उस टाइम पे मुझे 2 लड़के थे और साथ ही में वो बैठाता था, मुझे चलाना भी नहीं आता था अच्छी तरह। लेकिन क्या बात है, गाड़ी आने के बाद लोगों का रुख बदल गया अपने पास देखने का। तो जिस हमारी लाइफस्टाइल चेंज होती चली गई। और गाड़ी लेने के बाद इतना अच्छा लगा कि मैं गाड़ी लेके मार्केट में घूमना शुरू कर दिया। गाड़ी लेके मैं कंपनी में काम पे चला जाता था। मेरे साथ काम करने वाले कई साल से मेरे दोस्त थे, मेरे सुपीरियर्स थे, और वो आते थे टू व्हीलर पे, मैं जाता था कार से मस्त कंपनी में लेके जाके। तो अपने आप हम सबको बताना ये चाहते हैं कि जब तक आपकी गाड़ी नहीं आती है तब तक आपको लगे रहना है। क्योंकि आप जब तक कुछ चमत्कार नहीं दिखाओगे, आपको मार्केट से नमस्कार मिलने वाला है ही नहीं है। और डीएक्सन इतना बड़ा कंपनी है, इतना बड़ा मैनेजमेंट हमको सपोर्ट करते जा रहा है, प्रोडक्ट के ऊपर प्रोडक्ट आते चले जा रहे हैं। हमारा एक ही काम है, प्रोस्पेक्टिंग 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 इज द लाइफ ब्लड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। और एक करते करते रिक्रूटमेंट पे ध्यान देना है पीवी के साथ में। वो मैं करते चला गया, मेरी गाड़ी बन गई। और गाड़ी जैसी मेरी बनी, उसके बाद गाड़ियों की रफ्तार सी चली गई। ओके, तो ये मेरी पहली खुशी की बात है, मेरी मारुति 800 का परचेसिंग। दैट्स गुड। जब गाड़ी आया तो मैडम का क्या रिएक्शन था? मैडम का रिएक्शन एक ही था कि मतलब अभी अभी चुप, सरेंडर टू द सिस्टम। अभी कुछ बात नहीं सर, आपको जहां जाना है। लेकिन हमारी मैडम की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जो मैं, मेरे 2 छोटे लड़के थे, और मेरे हमारे देवकर मैडम भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, कंप्यूटर इंजीनियर है, वो भी जॉब करना चाहती थी। लेकिन मैंने बोला मैं डीएक्शन कर रहा हूँ, अपने जो 2 लड़के हैं कौस्तुभ और जय, उनका तू साथ स्कूल में जाना, स्कूल में आना, पेरेंटिंग करना, घर का छोटा मोटा काम, वो सब स्वाति ने किया है पहले से लेके आज तक। तो मैं मार्केट में जाता था और स्वाति मैडम पूरा घर का जिम्मेदारियां संभालती थी, और ये मुझे सपोर्ट दिया। उसके बाद में उन्होंने पूरा घर संभाला। जब तक मैं सीए नहीं बनता तब तक तो मेरे पीछे मतलब एक स्ट्रांग औरत की तरह खड़ी रही। दैट्स गुड सर। और कहते हुए ना, एक सफल इंसान के पीछे एक सफल महिला का हाथ होता है, और वो भी आपके साथ रहा। वैसे आप एक बहुत ही बेहतरीन सफल लीडर हैं। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, नया बिगनर होता है, तो उसको ऐसे कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, कौन कौन से ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि वो भी एक अच्छा बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूटर बन सके, एक नेटवर्कर बन सके? सबसे पहले मैं तो आपसे बात करूंगा, अभी जो आपको अपना लाइफ मिल रहा है, वो लाइफ आपके कर्मों के कारण मिल रहा है। और आपने मतलब ऐसा बोला जाता है कि कोई भी मेल पर्सन को 2 बार जिंदगी मिलती है और लेडीज को 3 बार जिंदगी मिलती है, चांस मिलता है लाइफ में। पहला चांस कौन सा है? एजुकेशन करना। मतलब या लेडीज रहने दो, जेंट्स रहने दो, अच्छी सी पढ़ाई करो, अच्छे से जॉब में लग जाओ। ओके, तो वो तो किसी का पढ़ाई हुआ है, किसी का पढ़ाई नहीं हुआ है, तो वो तो हाथ से चली गई। दूसरी बात क्या होती है कि अच्छे घर में जन्म लेना। हमारे मम्मी डैडी मतलब ऐसे बहुत पैसे वाले चाहिए, बॉर्न विद गोल्डन स्पून, अंबानी टाटा बिरला चाहिए, वो हाथ से हमारे चले गया है। मतलब जेंट्स के हाथों से दोनों संधि चला गया है। लेडीज के हाथ में तीसरा एक संधि रहता है, किसी अच्छे मिलियनर के साथ शादी करना, घर बसाना। आप अभी जो लोग अपने साथ जुटे हैं मार्केट में, 97-98% के लोगों के हाथों से 2 चांस चले गए, जेंट्स के हाथों से 3 चांस चले गए लेडीज के हाथों से। तो अभी अपने हाथ में एक चांस आया हुआ है डीएक्शन का, जो डीएक्शन पूरे वर्ल्ड में काम कर रहा है। तो एक ही काम करना है कि डीएक्शन के साथ हमको लॉयल रहना है। और आमतौर पे हम क्या लोग देखते हैं कि हमारे जो भी कॉन्टैक्ट्स है, रिलेशंस है, हमारे रिलेटिव है, दोस्त लोग हैं, वो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं। और वहां पे कोई बड़े होने के सपने नहीं होते, खाली इच्छाएं होती है।
तो यहाँ पे एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोई लोग उतने पैसे बैंक में रिकरिंग नहीं कर सकता है, कोई अच्छी बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकता है, लेकिन डीएक्सएन में मैं जो प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूँ, मैं जितने पर्सनल पी बना रहा हूँ, वो मेरे पूरे के पूरा परचेसिंग, पूरे के पूरे पर्सनल भी डीएक्सएन के बैंक ई वॉलेट अकाउंट में जमा होता है। मतलब ये निवेश है, सबसे बड़ी बात। तो जितना ज्यादा मैं प्रोडक्ट परचेज करूंगा, जितने ज्यादा मैं कंज्यूम करूंगा, प्रोडक्ट का कंजम्पशन आपके बॉडी पे दिखेगा, आपके एनर्जी में दिखेगा, आपका इंथुजियाज्म निखरेगा। और जो आपने डीएक्सएन से पाया है, जो आपने डीएक्सएन के प्रोडक्ट खाते खाते अनुभव किया है, वो अनुभव को आपको मार्केट में जाके शेयर करना है, खाना है, खिलाना है, बताना है, और जाके पैसा कमाना है। ये हम जब करेंगे, लोगों से शेयर करेंगे। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, लोग कैजुअली रिएक्शन करना चाह रहे हैं। मतलब किया तो किया, मीटिंग को गया तो गया, बताया तो बताया। नौकरी में इतनी ईमानदारी करते हो, 8 साल 9 घंटे 10 घंटे 12 घंटे आपको मिलता क्या है? और नौकरी वाला आदमी पैसे गिनते रहता है। डीएक्शन में पैसे गिनने का जरूरत नहीं है, पैसा हर महीना बढ़ते जाएगा। डीएक्शन आपको बिजनेस दे रहा है, आपको बिजनेसमैन बना रहा है। तो आपका एक ही काम है कि आपको ज्यादा से ज्यादा समय को निवेश करना है अपने टीम के साथ में, अपने फील्ड के साथ में, और रोज 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 प्रोस्पेक्टिंग करना ही करना है। प्रोस्पेक्टिंग करते करते रिटेलिंग भी करना है, और जो अच्छे खासे लोग आपको मिल जाएंगे, उनको आपको आपके टीम के अंदर रिक्रूट करके इसका डुप्लीकेशन होना जरूरी है। मतलब आपको एक काम करना है, पहले प्रोडक्ट का कंजम्पशन, उसके बाद कंज्यूमर क्रिएशन, कंज्यूमर क्रिएशन करने के बाद में उसमें से जो लॉयल है, एक्टिव है, उनका ज्वाइनिंग के साथ में उनसे आगे जाके नेटवर्क डेवलप करना है। ये चारों स्टेप आपको करना है, और आपको रोज 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 नए नए लोगों के साथ सिखाते जाना है। क्योंकि अपने लाइफ का मकसद एक ही होना चाहिए कि मैं कितनी ज्यादा से ज्यादा जिंदगियां बदल सकता हूं। क्योंकि न जाने किसी के नीचे धर्मशिला मैडम आ सकती है, किसी के नीचे संतोष देवकर आ सकते हैं, किसी के नीचे रोशन आ सकता है, कुंदन आ सकता है, कोई भी आ सकते हैं। लेकिन हमारा काम है मार्केट में जाके लोगों को बताना, और बताते बताते टीम को डेवलप करते जाना। क्योंकि डीएक्सएन एक मतलब मनी विद ब्लेसिंग्स का बिजनेस है, यहाँ पे दुआ मिलती है। और आपका जो अभी जितनी उम्र है, आप मुझे किसी भी लोग बोले कि आपको जिंदगी में आपको ब्लेसिंग देने वाले कितने लोग हैं, वही ब्लेसिंग जिनकी आपने मदद की है। और डीएक्सएन के जरिए में हम कुछ ना कुछ लोगों के घरों में देने जा रहे हैं, तो लोगों से हमको ब्लेसिंग मिलेंगे, और ये ब्लेसिंग आपको जिंदगी में भी खालीपन नहीं देगा, आपके हमेशा तरक्की करता जाएगा। दैट्स गुड। ये आपने बताया, बेहतरीन बताया कि क्या क्या आपको करना चाहिए। मैं थोड़ा ऐड ऑन करूंगा इसमें। मैं जानना चाहता हूँ आपने किस तरह स्टार्ट किया, या मतलब आपका वर्किंग स्टाइल क्या रहा हाँ सर, डीएक्सएन मेरा में? वर्किंग स्टाइल था, मैं काम कर रहा था एज अ पार्ट टाइम काम कर रहा था। मैं काम कर रहा था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एज ए इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंजीनियर। तो मेरी शिफ्ट हुआ करती थी, एक हफ्ते फर्स्ट शिफ्ट, एक हफ्ते सेकंड शिफ्ट, एक हफ्ते थर्ड शिफ्ट। तो मेरा क्या होता था कि जब मेरा फर्स्ट शिफ्ट रहता था, जैसे मैं शाम को 4 बजे घर पे आता था, सिर्फ आधा घंटा में घर में बैठता था। मैंने जैसे पोहा खाया, कॉफी पिया, इमीडिएट मार्केट में निकल गया। मेरे पास बजाज बॉक्सर गाड़ी थी, एक साइड में पूरे प्रोडक्ट, और चलो हाय हेलो कि पाटिल में घर में आओ क्या, शिंदे आओ क्या, पवार आओ क्या, शर्मा जी आओ क्या, तिवारी जी में घर पे आओ क्या, आपके घर से गुजर रहा था। और जा जाके प्रोडक्ट को दिखाना, डिस्प्ले करना और शो करना, ये मेरा रोज 4-5 घंटे चलता था। मतलब फर्स्ट शिफ्ट छूटने के बाद 6 घंटा, सेकंड शिफ्ट जब रहती थी तो सुबह में 5-6 घंटा मार्केट में जाता था, थर्ड शिफ्ट में होती थी तभी मैं 5-6 घंटा मार्केट में जाता था। क्योंकि अगर हम नौकरी करते हैं तो किसी को अस्थमा होता है, किसी को बीपी होता है, किसी को डायबिटीज होता है, डायबिटीज से इंसुलिन लेके नौकरी पे चला जाता है, दमा का पंप लेके नौकरी पे चला जाता है। तो यहाँ पे बहाने क्यों बना रहे हो? यहाँ भी आपको डेली प्रोस्पेक्टिंग करना जरूरी है, मार्केट में जाना है, और जाते जाते जो हमारे नजदीक वाले स्टॉक पॉइंट पे है, वहां पे वीकली हमको मीटिंग करना है। मेरे पास निगड़ी का स्टॉक पॉइंट है, तो हर गुरुवार और हर रविवार कोई भी शिफ्ट रहने दो, वहां पे मैं मीटिंग कंडक्ट करता ही करता था। मतलब मैं जो 4-6 दिन लोगों को जाके मिलता था, उनको बोलता था कि आपको मीटिंग के लिए वहां पे आना है। तो हम सबका फर्ज क्या बनता है, जितने लोगों को मार्केट में जाके बताते हैं, उनको स्टॉक पॉइंट दिखाना, स्टॉक पॉइंट दिखाने के बाद स्टॉक पॉइंट की मीटिंग अटेंड करना, और एक करने के साथ साथ जो कंपनी की मंथली मीटिंग चलती है, मतलब हम तीनों का रिलेशन को मिलाना, डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट और मैनेजमेंट, अगर ये तीनों पहिए मिल जाएंगे साथ में, तो गति आएगी आपके बिजनेस को, और ये लोग इंडिपेंडेंट बनते चले जाएंगे।
तो हमारा मेन फर्ज ये है कि हमका रूटीन काम करते करते प्रोस्पेक्टिंग करना, लोगों को मीटिंग के लिए वीकली इनवाइट करना, कंपनी का मंथली मीटिंग अटेंड करना, और ये करते करते टीम को बिल्ड करना, ये जरूरी था। और मैं लगातार करते चला गया, यही सिलसिला जारी रहा सर। बहुत खूब। आज सब लोग एक क्राउन एम्बेसडर संतोष देवकर जी को देखते हैं, प्रेरित होते हैं, लेकिन कहते हैं ना, सब लोग इमारत देखते हैं, लेकिन इमारत के नीचे जो दबी हुई नींव होती है जिस पर वो इमारत खड़ी होती है, उसकी तरफ कोई नहीं देखता। और निश्चित ही एक सफल व्यक्ति के पीछे एक पास्ट होता है, और उसमें बहुत संघर्ष लिखे होते हैं, बहुत मेहनत किया होता है, लाइफ में काफी सारी स्ट्रगल्स होते हैं। मैं कुछ आपके स्ट्रगल्स के बारे में जानना चाहता हूँ, कितना संघर्ष रहा यहाँ तक पहुंचने में आपकी लाइफ में। संघर्ष तो बहुत है, क्योंकि संघर्ष के बिना जीवन नहीं है। क्योंकि जब मैं कंपनी में काम करता था और कंपनी को किसी के साथ बातें शेयर करता था, कंपनी के लोग बोलते थे देखो देवकर डॉक्टर आ गया। उन लोग मुझसे दूर भागते थे। ओके। जब मैं काम करता था, मेरे जो कलीग्स है, मेरे सुपीरियर के साथ कंप्लेंट किया करते, देखो देवकर जी क्या कर रहा है, और बाहर का काम करता है, इसको प्रमोशन नहीं देना, इसको ज्यादा काम लगाना, इसको शिफ्ट में इन्वॉल्व करना, उसका शिफ्ट एडजस्ट मत करना। मतलब जो लगा अपने क्लोज वाले रहते हैं कि आपके बारे में उल्टा पुल्टा पढ़ा के आप कैसा डोमिनेट कैसे हो, इसका पूरा तैयारी करते हैं एक तो बात। लेकिन मैंने ठाना ही था मुझे जॉब जाके करना ही नहीं है, मुझे जो ज्यादा पैसे मिलेगा उधर मैं काम करने वाला हूं। तो नौकरी में 8 घंटा ईमानदारी से काम करो, और ईमानदारी से काम करते करते मेरी एक आदत थी सर। मैं क्या करता था, जितना मेरा महीने का बोनस आता था मैं मेरे बॉस को दिखाता था। और मैं बॉस को जब बोनस दिखाता, 7,000 आ गया, 15,000 आ गया, 20,000, 30,000 आ रहा है, 60,000, अरे क्या मुझे पगार है 34,000, तेरा बोनस है 60,000, देवकर तू काम क्यों कर रहा है? तेरी को जरूरत क्या है? मतलब ये मैं उसको हमेशा उकसाता था। और जिसी दिन ये संघर्ष करते करते, मतलब अभी दूसरी बात है कि जैसे मैं काम करना शुरू किया 2003 में, 2003 से मैंने डीएक्शन स्टार्ट किया, और सितंबर 2011 में मेरा बोनस आ गया 1 लाख रुपीज डीएक्शन से। 1 लाख रुपए बोनस आने के बाद में सीधा रिजाइन देके घर पे चला गया, स्वाति को नहीं बताया था। तो जैसे मैं घर में चला गया तो स्वाति बोलना बंद, मेरे पिताजी बोलना बंद, बोले पगला है, पगल गए है, कुछ भी करते रहते हैं। और उसके बाद मेरा बेनिफिट ये हुआ, संघर्ष जारी रहा घर वालों के साथ में, पिताजी माताजी के साथ में। लेकिन बात ये बन गई कि जब मैंने मेरा वक्त ज्यादा जो नौकरी में जा रहा था वो अपने टीम में देना शुरू कर दिया, तो मेरा बोनस डबल हो गया सर। ओके। उसके बाद में 2008 से लेके आज तक में टीएसआईपी डबल क्वालिफाई होते चला गया, फॉरेन ट्रिप मेरे मिलना शुरू हो गया, गाड़ियां बदलनी शुरू हो गई, मैंने घर में मम्मी डैडी के लिए एक बंगलो बनवाया। मतलब मेरे घर का स्ट्रगल ये था सर कि मेरे घर में पढ़ने के लिए लाइट नहीं था, सबसे बड़ी बात, मेरा एक छोटा पतरे का घर था। उसके बाद में मैं मम्मी डैडी को एक बंगलो बनवाया, मेरे घर में टीवी नहीं था, कुछ भी नहीं था मेरे घर में। 10वीं तक पढ़ने के लिए मैं स्कूल में चला जाता था। ओके। मेरे माताजी पिताजी अनपढ़ है, बिल्कुल उनको पता भी नहीं कि क्या होता है। लेकिन जो संघर्ष हमने बचपन में उठाया था, डीएक्शन ने हमको बहुत कुछ दिया है सर। डीएक्शन के कारण हम हीरो बने हैं। अगर डीएक्शन हमारे लाइफ में नहीं आता तो हमारे नाम से डीएक्शन निकाल दिया जाएगा, हम जीरो बन जाएंगे, हमारी वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगी। तो डीएक्शन आपको हीरो सुपर हीरो बनाते जा रहा है। तो डीएक्शन के साथ लॉयल रह के आपका संघर्ष जारी रखो, डीएक्शन आपके लाइफ में 4 चांद लगा रहा है। तो संघर्ष की कोई बात ही नहीं सर। पैसे इतने आ रहे थे, संघर्ष दिखता ही नहीं था, सिर्फ स्टेटस दिखता था, एंजॉयमेंट दिखता था, कंपनी का करियर दिखता था। तो आपको दिखना क्या है, आपका गोल अच्छा हो रहा है, पैसे अच्छा रहे, बोनस बन रहे हैं, संघर्ष की क्या बात है? ऐसे हजारों संघर्ष आने दो, जितने आते आने दो, उनके ऊपर डट के खड़े रहना है। लेकिन आपको क्राउन एम्बेसडर बनना ही है, ये ठान के लेके चलना है। दैट्स गुड। और कहते हैं ना, अगर आपका गोल बड़ा है और अगर आपने माइंड सेट कर लिया है कि मुझे अचीव करना है, तो संघर्ष या कोई भी चीज उसको प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। और ये बिल्कुल सच है। और यही आपका जज्बा और ये जुनून आपको आज यहाँ पर लेकर आया है, एक एक आम इंसान को एक खास इंसान बना दिया डीएक्शन ने, और वो है संतोष देवकर जी। और अभी आप क्राउन एम्बेसडर है। मैं अधिकतर सवाल रहता है लोगों का, और लोग पूछते हैं कि हर एक नए लोग भी होते हैं कि सर हमें क्राउन एम्बेसडर क्यों बनना है और क्या क्या मिलता है। तो थोड़ा बताइए क्यों हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को क्राउन एम्बेसडर बनना चाहिए। सर सीधी सी बात है, अगर किसी आप छोटे से गांव के एक मुखिया रहते हो, और मुखिया एमएलए बन गया, एमएलए बनने के बाद चीफ मिनिस्टर बन गया, तो उसको प्राइम मिनिस्टर बनना नहीं है।
या कोई भी कंपनी में छोटा सा एक लेबर करके ज्वाइन हुआ है, उसको कंपनी का सीईओ नहीं बनना है। तो आपका एक मकसद ये होना चाहिए कि मुझे जाके जो फाइनल स्टेटस है वो अचीव करते ही जाना है, तभी आपकी पहचान बनती जाएगी। डीएक्सन में आज 2 करोड़ लोग ज्वाइन है सर। 2 करोड़ के पीछे 60 सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर है। मतलब ऐसी चीज नहीं मिलने वाला है, आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड है। तो आप अपना जो एफर्ट लगा रहे हो सही तरह से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आपकी टीम आपके साथ आ रही कि नहीं आ रही है, ये सब देखने के लिए, मतलब जो पेपर एग्जाम सीट मुझे मिल रहा है वो उसका सोल्यूशन मैं सही तरह लिख रहा हूं क्या नहीं लिख रहा हूं, क्या मैं सिलेबस छोड़ के काम कर रहा हूं, ये अगर देखना है आपको तो आपको स्टेटस अचीव करना ही होगा। क्योंकि अगर आप स्टेटस अचीव करते हो तो सिलेबस की तरह काम कर रहे हो, कंपनी के मैनेजमेंट के साथ आप जा रहे हो, और कंपनी आपको एक चेहरा बना रही है। तो चेहरे के जरिए मेरा एक लीडर सीए बनेगा तो उसको टीम में एक सपोर्ट आता है कि नहीं यार हम भी बन सकते हैं। जैसे मेरे टीम में प्रवीण साळुंके सर हैं, जब देखा कि मेरा जब सेलिब्रेशन चल रहा था, देवेश सर मेरे घर पे आए थे, ओके, और सेलिब्रेशन मेरा हुआ था ऑडिटोरियम में बड़े से बड़ा, होने के राजेश सवेरा सर मेरे साथ में थे, होने के बाद उनको पता चला कि सर आप बन रहे तो मैं भी बनूंगा, और बिल्कुल 3-4 महीने के अंदर प्रवीण साळुंके सर क्राउन एम्बेसडर बन गए। मतलब ये दिखा क्राउन एम्बेसडर के नीचे क्राउन एम्बेसडर आ सकता है। तो आप जहां पे भी नौकरी कर रहे हो, नौकरी वाला आपको क्या दे रहा है, कंपनी आपको क्या देने वाली है, वो कुछ नहीं दे रहा है, खाली आपको यूज एंड थ्रो कर रहा है। लेकिन डीएक्सन में आपका डाउनलाइन अगर आपकी तरह बनना चाहेगा, उसके लिए आपको क्राउन एम्बेसडर स्टेटस हासिल करना ही करना है, तभी आपकी जान पहचान बनेगी। पहचान बनने के बाद में सीए समिट साइबर विले मलेशिया में हम चले गए, पूरी दुनिया के क्राउन एम्बेसडर वहां पे आए थे, जेट की हमको सवारी मिल गई, और डीएक्सन में एज अ गेस्ट करके हमको इंट्रोड्यूस किया था दुबई में। ओके, इतना बड़ा इंट्रोडक्शन एज अ स्पीकर एज अ गेस्ट पूरा दुनिया घूमने को मिला, किसके कारण, हम क्राउन एम्बेसडर बनने के कारण। तभी आपको, आप जैसा हम वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं क्रिकेट में, वर्ल्ड कप जीता तो है, टीम में कुछ तो जान है, वैसा अगर लीडर क्राउन एम्बेसडर बनता है तो दैट इज अ रियल नेटवर्कर, रियल डिस्ट्रीब्यूटर, ये आपको जाना जाएगा। तो इसके लिए आपको क्राउन एम्बेसडर बनना ही बनना है सर। दैट्स गुड। और आपका ये जज्बा जब जुनून देखता हो ना, पर हमारे जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, तो वो निश्चित ही सोचते हैं कि हाँ हम भी एक दिन बन के दिखाएंगे। और मैं सभी व्यूअर्स से बोलना चाहूंगा कि अगर आपके लाइफ में अगर कोई गोल नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, तो आपका जीवन बहुत साधारण है। आपका वही हाल है जैसे रेलवे स्टेशन पे कोई खड़ा है और वो टिकट मांग रहा है, और वो जो टिकट देने वाला होता है वो पूछ रहा है आपको कहाँ जाना है, और उसको पता नहीं होता कि नहीं अब मुझे टिकट दे दो, तो टिकट नहीं मिलता। तो इसी तरह अगर लाइफ में आपका कोई गोल नहीं है तो आप उसको हासिल भी नहीं कर सकते। और अभी आपने एक जिक्र किया था मुझे जेट प्लेन का, तो आपने जेट प्लेन का सवारी किया, और उस पर बात करने से पहले मैं एक आपका एक सुंदर सा वीडियो यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। यस सर, श्योर आपने सर। भी जेट प्लेन का सवारी किया, तो मैं मेरे कॉलिग से चाहूंगा कि वो सर का एक जेट प्लेन का वीडियो दिखाएं। Fly heading 143, runway 36 right, clear for takeoff. Roger, copy that. गुड मॉर्निंग डीएक्सन। आज हम डीएक्सन के ओन प्राइवेट जेट से सफारी कर रहे हैं, और दुनिया का सबसे बड़े हिस्ट्री आज होने जा रहा है, क्योंकि एमएलएम इंडस्ट्री के हिस्ट्री में ना शायद पहले कभी हुआ, और शायद डीएक्सन इतना बढ़ चुका है और बढ़ने वाला है कि आने वाले 5 साल के अंदर शायद हम माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन की तरह बढ़ते जाने वाले हैं। उन्होंने जो डिसीजन लिया है डीएक्सन में आने का, उसकी वजह से तो ये सारा सपना आज जो मेरा पूरा हो रहा है कि आज मैं जेट में हूँ, जहाँ लोगों की सोच नहीं पहुँच सकती, आज हम वहाँ पे पहुँच गए हैं। यहाँ से जो भी लेडीज तो बस किचन और घर और बच्चे उतना ही सोचते हैं, लेकिन जेट का कभी ख्याल किया है आप लोगों ने? नहीं, बस ये सपना आपका पूरा हो सकता है, जैसे कि मेरा सपना पूरा हुआ, बस किचन और घर इतना ही हो रहा था, लेकिन आज 45,000 के हाइट पे, और वो भी जेट पे, जहाँ हमारी सोच भी नहीं पहुँच सकती, आज वहाँ पे हम पहुँचे हैं। बस ये वो सभी लेडीज के लिए पॉसिबल है। आना चाहते हो? जरूर, वेलकम, थैंक यू। कम ऑन डीएक्सन।
मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ आपका वो रिएक्शन देखना चाहता हूँ जब आपको एक इनविटेशन आता है कि कंपनी ने आपके लिए एक जेट प्लेन भेजा है और आपको उसमें यात्रा करना है, कैसा रिएक्शन रहा आपका और साथ में मैडम का। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जब डीएक्सन के जरिए हम किसी भी टीएसआईपी पे चले जाते हैं, टीएसआईपी पे हम चले जाते हैं, तो टीएसआईपी पे चले जाने के बाद में हम सब प्लेन में जाते हैं। वहां से प्लेन आता है, प्लेन उड़ता है, प्लेन लेके जाता है। तो 90% लोग तो प्लेन में बैठे ही नहीं है, तो हमको पहले प्लेन में बैठना है। लेकिन कोरोना एम्बेसडर बनने के बाद या अभी सीडी बनने के बाद जब भी आपको जेट के लिए न्योता आएगा कंपनी से, वो आने के बाद ये फर्क हमने देखा। एयरपोर्ट पे जाने के बाद में, एयरपोर्ट में जाने के बाद पूरा पायलट और जितना भी वो जेट का स्टाफ था, उन सबके हम गेस्ट थे। पायलट आ गया हमारा लगेज लेने के लिए, होस्टेस आ गई, सर सर प्लीज कम इन, यू सिट हियर। मतलब जो एयर होस्टेस हमको मिलती थी फ्लाइट में जाने के बाद, पायलट मिलता था फ्लाइट में जाने के बाद, वो लेने को आ गए सीधे गेट पे हमको। ओके, और पूरे हमको इनविटेशन अलग सा, बैठने के लिए अलग सा, मतलब क्या बोलूं मैं। ओके, इतना बड़ा रिस्पेक्ट अगर डायरेक्शन आपको दे रहा है तो आप क्या कर रहे हो, क्या टाइम पास चल रहा है आपका। मतलब जी जान से अगर आप 100 गुना की स्पीड से चल रहे हो, आप 1000 गुना आपका स्पीड बढ़ा दो, जल्दी से जल्दी सीए बन जाओ। और ये बनने के बाद में इतनी हाइट पे चले जाना, उड़ना, नॉर्मल रूटीन रहता है। जेट में बैठने के बाद खाना पीना, बैठना, म्यूजिक सिस्टम, सॉन्ग, आपका इंटरव्यू, अरे क्या नहीं यार। मतलब हम एक लग्जरियस होटल में जैसे रहने को जा रहे थे, 5 स्टार 7 स्टार, वैसा हमारा गेस्ट, मतलब जो कंपनी हमको सपोर्ट सिस्टम डेवलप करती है, सलीम सर जी हमारे साथ में थे, सीईओ कंपनी के। और क्या मैं बोलूं, डॉक्टर लीम सर हमको मिले, हमको मतलब हमारा सम्मान किया। तो डीएक्सन यार बहुत कुछ देने जा रहा है। मैं आपको एक सभी को बोलता हूँ, हम उतने डीएक्सन के साथ लॉयल बिल्कुल नहीं है। वो थोड़ा सा हमारा कमीनापन छोड़ के हमको ज्यादा से अपना काम दिखाना होगा, ज्यादा जज्बा दिखाना होगा, और लोगों को ज्यादा ब्लेसिंग हमको मिलना चाहिए। और ये सब करते करते पहली बात तो होता है कि पहले देखो कंपनी हमको क्या दे रहा है। कंपनी हर स्टेट में, हर सिटी में कंपनी का ऑफिस है, हर स्टाफ आपको सपोर्ट कर रहा है, प्रोडक्ट के ऊपर प्रोडक्ट आते चले जा रहे हैं। तो हमारा काम है कि यूनाइटेड रह के हमारा कर्म करते रहना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करते जाना है। अगर हम करते जाएंगे, जेट की सफारी तो मतलब एक सपने से ज्यादा बढ़कर था। तो आप सबको जेट की सफारी मिले, और डीएक्सन ने मतलब डॉक्टर लिम सर ने हमारे लिए एक जेट लिया हुआ है। ओके, एज अ सीडी बनो, सीए बनो और जेट की सफारी पूरी वर्ल्ड टूर करो। प्रोफेसर वसुपाल जी हमारे इंस्पिरेशन है। ओके, अगर इतने बुढ़ापे में वो मतलब 12 18 16 घंटा काम कर रहे हैं, तो हम उनके सामने कुछ भी नहीं है सर। तो मतलब ये सबके लिए हमको एक बार जेट की सफारी लेना ही लेना है, और हमको सीए बनना ही बनना है सर। थैंक यू। दैट्स गुड। आपने अपना रिएक्शन बताया कि आपका मतलब, वो कहते हैं ना कि हम सोच भी नहीं सकते, वो मैडम का क्या रिएक्शन था उस समय। मैडम का रिएक्शन बोले तो वाव था एकदम। मतलब क्या बोलूं मैं कि यार हमको ऐसे हस्बैंड मिले, इनके कारण हमको अपने भुगतने को मिल रहा है। और एक बात मैं आपको बोलता हूँ, विष्णु जी सोए भी रहेगा ना तो लक्ष्मी आपके पैर दबाना चाहिए। इतना हस्बैंड लोग इतना अच्छे से काम करे कि आपकी वाइफ आपका रिस्पेक्ट करें और आप उनके सर पे क्राउन का ताज पहनाए। तो मैं तो आप बोलता हूं कि आप जितने काम करोगे, अगर आपका स्टेटस मिलेगा तो आपके वाइफ को भी उतना सम्मान मिलते जाएगा। और फिर लक्ष्मी नारायण दोनों मिलके काम में लग जाएंगे तो आपके टीम में 4 चांद लगने ही वाले हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। और कहते ना, अभी सर ने जो बताया कि 90% या बोलो 85, 95% लोगों ने तो आज तक प्लेन नजदीक से भी नहीं देखा हुआ, यस सर। बैठना तो दूर है। और हाँ, वहीं पर डीएक्सन आपके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेके आता है, प्लेन ने आपको जेट पर सवारी करने का मौका देता है, और वो भी अपने प्लेन, अपने जेट पर, न कि कोई किराए से लिया हो या कोई बाहर से। तो ये इतनी बड़ी 100%। कंपनी, आप सोच सकते हैं कि डीएक्सन आज किस जगह पर है और कितने बड़े मुकाम पर है। और आप लोगों के लिए ऐसा नहीं है, सीडी या सीए के लिए, आप लोगों के लिए भी काफी सारे मौके कंपनी देती रहती है आपको फॉरेन थैंक ट्रिप्स यू का। और सर। एक ऐसा ही शानदार अभी फॉरेन ट्रिप ये कंपनी फिर लेकर आई है, थोड़ा श्रीलंका का प्रमोशन। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, श्रीलंका का एक प्रमोशन आया हुआ है, और 6 महीने में सिर्फ आपको नए लोगों पर काम करना है, 3,30,000 पीवी करना है, और आपको श्रीलंका के ये प्रमोशन, इसको क्वालिफाई करना है, और आप जा सकते हैं श्रीलंका।
लंका को जीतने के लिए। सर आपका क्या प्लानिंग चल रहा है इसको लेकर थोड़ा सा, और क्या किस तरह एक इस प्लान को करना चाहिए एक डिस्ट्रीब्यूटर या एक नेटवर्कर को इसको अचीव करने के लिए? सबसे बढ़िया बात तो सर, कंपनी ऑफर के ऊपर इतना सारा ऑफर थमा रही है। अभी 2 कॉफी के ऊपर कुछ दे रही है, 2 न्यूट्रियल के ऊपर कुछ दे रही है, 30 साबुन के ऊपर 3 साबुन दे रही है, 10 पेस्ट के ऊपर 1 पेस्ट दे रही है, 10 चाय के ऊपर 1 चाय का डब्बा दे रहे हैं। मतलब ऑफर पे ऑफर चल रहा है, कंबुचा ऑफर चल रहा है, राइस ब्रांड का ऑफर चल रहा है। तो ये सब ऑफर हमको इंक्लूड किया जाएगा दिसंबर महीने तक। उसके साथ साथ कंपनी श्रीलंका ऑफर लगाया हुआ है, और वो जो ऑफर है हमको लगाया हुआ, वो कैसे लोगों के साथ करना है, एक तो नया ज्वाइनिंग, अदरवाइज एक्सपायर कोड को एक्टिवेट करके हमको पीवी बनाना है। तो जितने सारे हमारे साथ लीडर्स थे, डायमंड्स थे, रूबीज थे, उनको साथ में लेके बैठ गए हैं। हर गए को इंडिपेंडेंट मीटिंग दिया हुआ है, और सभी के सभी अपने काम में जोर जान से लगे हुए हैं। ये रिजल्ट हमको मिलेगा सर, मतलब अभी का क्लोजिंग होने के बाद में। चाहते तो सब कुछ है, लेकिन एट एक्चुअल में कितना रिफ्लेक्शन आएगा, क्या क्या होने वाला है, सब काम में लगे हुए। इतना सिंपल ऑफर, और ज्यादा कंडीशन के झिकझिक नहीं बिल्कुल भी, तो इतना सिंपल रखा हुआ है। और हमें तो लगता है कि ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकलेगा, जो आज तक भी रिकॉर्ड नहीं बना था उतना अच्छा रिकॉर्ड अभी बन जाएगा सर। दैट्स गुड सर। और प्रोग्राम में हम जाते जाते सिर्फ आपसे चाहेंगे कि एक हमारे जितने व्यूअर्स इस प्रोग्राम में जुड़े हुए उनको कुछ एक क्राउन एम्बेसडर की तरफ से एक संदेश दिया जाए उनके उज्जवल भविष्य के लिए। एक ही मैं बोल रहा हूं कि एक संदेश मेरा सबको आपके लिए, कि आपका भरोसा, आपका ट्रस्ट, सेल्फ बिलीफ अपने आप पे ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो एक मैं आपको बोलता हूं कि हम कपड़े हर साल बदलते हैं, हमारा मोबाइल एक नहीं रखते, हमारा टीवी एक नहीं रखते, हमारी गाड़ियां एक नहीं रखते। वैसे आपके साथ चलने वाले भी लोग एक साथ वही वही रहेंगे, ऐसे नहीं है। नए नए लोग आते रहेंगे, जो लोग रहेंगे सीखेंगे, कुछ अपने अपने मार्ग से आइडिया लेके आगे बढ़ने वाले हैं। तो मेरा काम ये कि नए बदलाव के साथ में एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करते करते आपका बिजनेस बढ़ाते चले जाना है। और जितना ज्यादा प्रॉस्पेक्टिंग आप करते चले जाओगे, जितना नया यंग ब्लड आपके टीम में आता चला जाएगा, और जितना ज्यादा डुप्लीकेशन पे ज्यादा से ज्यादा भरोसा दो। 1 तारीख को 3000 पीवी करना ही करना है हमको। 1000 पीवी से 3000 पीवी तक आना ही आना है, क्योंकि ये आपका बोनस 3 गुना बढ़ाने वाला है। तो जितने भी फॉरेन कंट्रीज में 3000 पीवी का मकसद चल रहा था, उसके साथ हमको चले जाना है। और यही टीम में डुप्लीकेशन और 20000 पीजीपीवी क्लब, इसको हमको फोकस करते चले जाना है। मतलब 3000 पर्सनल पीवी और पीजीपीवी 20000, एक थीम अगर आप लेके चलोगे और आपके 12-15 लाइन में यही काम चलते जाएगा, तो आने वाले 3-4 साल के अंदर आप पैसा गिनने के लिए लोगों को लोग रखना पड़ेगा सर। ओके, तो इतना काम करते जाओ, 20000 पीजीपीवी क्लब के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करो। यही मुझे मेरा आज का संदेश है सर। थैंक यू सो मच सर। और आप हमारे शो में आए और हमसे इतनी सारी बातें की, और आपने सभी सवालों का बहुत सलीके से और बहुत इत्मीनान से जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप ऐसे ही हमें आने वाले समय में समय देते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक 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 यू यू। सर। बाय। बाय कम ऑन डीएक्सएन। सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा आज हमारे साथ थे संतोष देवकर जी, क्राउन एम्बेसडर ऑफ महाराष्ट्र, पुणे से। एक छोटे से गांव से निकला हुआ व्यक्ति अपने सपनों को लेकर पुणे के जैसे शहर में आता है, एक मेट्रो सिटी में आता है, और फिर वहां पर डीएक्सएन के माध्यम से अपने सपनों को पूरा करता है। और इसी तरह हर एक व्यक्ति अपने सपनों को पूरा कर सकता है, क्योंकि डीएक्सएन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी पढ़ाई की बाउंडेशन नहीं है, आपकी लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं है, आप कितने पढ़े लिखे हो, आप क्या पहनते हो, आप किस जाति से हो, किस धर्म से, कुछ नहीं, नथिंग एल्स। सिर्फ आपकी लगन और आपका जोश और आपका जुनून आपको क्राउन एम्बेसडर बना सकता है। और अभी जैसा कि मैंने बताया, श्रीलंका का एक प्रोमो चल रहा है, सिंपल सा। अगर आप भी मन में ठान चुके हैं कि मुझे श्रीलंका जाना है, तो बस ध्यान रखिए, 6 महीने फोकस कीजिए, जुलाई से लेकर दिसंबर तक अपनी पूरी टीम में 3,30,000 पीवी करना है, वो भी नए लोगों से या जो आपकी टीम में एक्सपायर्ड हो गए उनसे। उनके टोटल पीवी काउंट होंगे और आप जा सकते हैं श्रीलंका। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, आपको अपना मंथली बोनस क्वालिफाई करते रहना है, जो भी महीने में जितना आप पीवी करते हैं, और अपने पर्सनल पीवी को बढ़ाते रहना है।
और अब आज है 29, यानी 2 दिन शेष रह गए, 2 से 3 दिन हमारी क्लोजिंग में। तो ये जो काम होता है, अभी तक जितना आपने काम किया वो कर चुके एक तरह से। अब है टाइम को चीजों को चेक करने का, रीचेक करने का कि कोई छूटा तो नहीं। तो अभी का जो समय है 2 से 3 दिन, आपको अपनी पीवी रिपोर्ट पर काम करना है। अपनी पीवी रिपोर्ट को चेक करते रहें, उसमें आप देखें किसी का पीवी मिस तो नहीं होगा, किसी का कोई क्वालिफिकेशन तो मिस हो गए, मिस नहीं हो गई, हो सकता है किसी का पीजी पीवी रह गया, तो उसको आप याद दिलाएं, उससे करवाएं। अगर किसी का पर्सनल पीवी नहीं हो पा रहा है तो उसको देखें, आपका डीजी पीवी चेक करें, आपका ग्रुप पीवी चेक करें। ये जो छोटी सी जो एक्सरसाइज होती है, जिसे मैं हमेशा कहता हूँ पीवी रिपोर्ट पर वर्क करना, ये आपके बिजनेस को ग्रो करने में बहुत मदद करती है। हो सकता है आपकी टीम में कोई बेहतरीन लीडर हो और उसका कुछ पीवी मिस हो रहा हो, जिससे कि उसकी क्वालिफिकेशन नहीं हो रही हो, तो उसको देखना है। आप ऐसा भी हो सकता है कि आपकी पीवी में, आपके ग्रुप में ऐसे लोग हो या आप ही हो जिसका ग्रुप पीवी हो रहा है लेकिन डीसी पीवी नहीं हो पा रहा है क्वालिफिकेशन के लिए, तो उसको चेक करना है। तो ये सारी चीजें करते रहे 2 से 3 दिन, पूरा फोकस, पूरा कॉन्सेंट्रेट आप क्लोजिंग पर करें, जिससे कि आपका बोनस ज्यादा आ सके। और अपनी टीम में चेक कर ले कौन कौन श्रीलंका क्वालिफायर है, उनका पर्सनल पीवी हो रहा है या नहीं, उनकी कितनी ज्वाइनिंग्स हो रही है, कितना पीवी निकल रहा है। ये बहुत सारी चीजों को आपको चेक करने का समय है। तो 3 दिन पूरा फोकस कीजिए क्लोजिंग पर और अपने बोनस के चेक को बड़ा कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गो क्राउन, थैंक यू ऑल।